सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, हमारी सीरीज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह दूसरा एपिसोड है। तो साथियों, आज के तारीख में हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में बुद्धिज्म का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। संपूर्ण भारत में भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बुद्धिज्म का प्रभाव संपूर्ण भारत में बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ही सामाजिक दृष्टि से भी अनुसूचित जाति के लोगों में, अनुसूचित जनजाति के लोगों में, पिछड़ा वर्ग के लोगों में यह बुद्धिज्म का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे समाज में सामाजिक जन जागरण हो रहा है, जैसे जैसे हमारे लोगों को अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष का अध्ययन होते जा रहा है, वैसे वैसे लोग बुद्धिज्म की ओर आ रहे हैं, या उनके मन में ये प्रश्न जरूर निर्माण हो रहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति ने बुद्ध धम्म क्यों ग्रहण किया। यह प्रश्न लोगों के मन में निर्माण हो रहा है, जिसके कारण बुद्धिज्म को जानने की जिज्ञासा लगातार बढ़ते जा रही है और ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तो हम देखते हैं कि आज के तारीख में भारत में बुद्धिज्म के दृष्टिकोण से दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो सामाजिक जन जागरण के फलस्वरूप बुद्धिज्म को जानने की जिज्ञासा रख रहे हैं, या बुद्धिज्म में शामिल होना चाह रहे हैं, या बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धम्म क्यों दिया इसके बारे में जानना समझना चाहते हैं और बुद्धिज्म को फॉलो करना चाहते हैं। एक वे लोग हैं। दूसरे वे लोग हैं जो परंपरागत बौद्ध है, या जिनका जन्म बुद्धिस्ट परिवार में हुआ, या बाबा साहब आम्बेडकर के समय जिन लोगों ने बुद्ध धम्म स्वीकार किया था उनके परिवार में दूसरी या तीसरी पीढ़ी है जो बुद्धिज्म को फॉलो करती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक तरफ बुद्धिज्म को जानने और समझने की जिज्ञासा रखने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, और दूसरी तरफ भक्ति के बुद्ध का अनुसरण किया जा रहा है, या बुद्ध की भक्ति की जा रही है। तो बुद्ध की भक्ति का अर्थ क्या है? तो अपने घर में बुद्ध की मूर्ति या बुद्ध की फोटो लगाना, उस मूर्ति के आगे अगरबत्ती लगाना, फिर उसके आगे मोमबत्ती लगाना, और फिर हाथ जोड़कर केवल त्रिशरण पंचशील करना, और फिर बुद्ध की मूर्ति के आगे 3 बार नमन करना, ये भक्ति का बुद्ध है। इसे बुद्ध की भक्ति करना कहते हैं। मैं अपने ही घर का उदाहरण आप लोगों को देता हूं कि मेरा जन्म बुद्धिस्ट परिवार में हुआ। मेरे जन्म के पहले ही मेरे पिताजी ने बुद्ध धम्म स्वीकार कर लिया था। तो जब मैं 8 या 9 साल का था, तो तब मैंने देखा कि जब मेरी तबीयत खराब हो जाती थी तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि बुद्ध की मूर्ति के सामने अगरबत्ती लगाती थी, फिर उस अगरबत्ती वो जल जाती थी और जलने पर उसकी राख गिरती थी। तो मेरी मम्मी उस राख को उठाती थी और उस राख को मेरे माथे पे लगाती थी, फिर मेरी जीभ में चटाती थी, फिर यहाँ लगाती थी, और फिर वो अगरबत्ती के ऊपर से ऐसा हाथ लेती थी और फिर ऐसा हाथ लेके मेरे ऊपर फेरती थी और कहती थी कि हे तथागत बुद्ध, मेरे बेटे को सुरक्षित रखना। तो ये क्या है? ये भक्ति का बुद्ध है, या बुद्ध की भक्ति करना है। तो इसे बुद्ध की भक्ति करना कहते हैं। केवल मात्र बुद्ध की मूर्ति के आगे अगरबत्ती मोमबत्ती लगाकर हाथ जोड़ना और 3 बार वंदन करना और कहना कि हमने तो बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया है, इसे
भक्ति का बुद्ध कहते हैं या बुद्ध की भक्ति करना कहते हैं। बुद्ध की भक्ति करने का दूसरा अर्थ ये भी है कि लोग केवल बुद्ध की प्रशंसा करते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, बुद्ध की स्तुति करते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध के दिए गए सिद्धांत और विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करते। जिस उद्देश्य के लिए बुद्ध धम्म का निर्माण हुआ उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम नहीं करते, केवल बुद्ध की स्तुति करने का काम करते हैं। तो यह भी एक प्रकार का भक्ति करना है। केवल आप अपने महापुरुष की केवल स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए अपना बुद्धि, हुनर, पैसा, श्रम ये अगर नहीं लगा रहे हैं और केवल मात्र तारीफ करने का काम कर रहे, स्तुति करने का काम कर रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार की भक्ति ही है। इसे भी बुद्ध की भक्ति ही कहा जाएगा। किंतु इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये निर्माण होता है कि क्या बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध की भक्ति करने के लिए बुद्ध धम्म दिया? बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धम्म क्यों दिया? केवल बुद्ध के नाम की स्तुति करने के लिए तो नहीं दिया, केवल बुद्ध की मूर्ति के सामने वंदन करने के लिए बुद्ध धम्म तो नहीं दिया। बुद्धिजीवी लोगों ने जरूर इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धम्म क्यों दिया। तो इसे समझने के लिए हमें बाबा साहब आम्बेडकर के दृष्टिकोण को जानना और समझना होगा। जब बाबा साहब आम्बेडकर के दृष्टिकोण को जानेंगे, समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि बाबा साहब आम्बेडकर का बुद्धिज्म देने के पीछे क्या उद्देश्य था। जब इस बात को हम समझेंगे तब हमें वास्तविक बुद्धिज्म के दर्शन होंगे, तब हमें क्रांतिकारी बुद्धिज्म के दर्शन होंगे। इसलिए यदि हमें वास्तविक और क्रांतिकारी बुद्धिज्म के दर्शन करना है तो हमें बाबा साहब आम्बेडकर के चश्मे से बुद्धिज्म को देखना होगा। तो हमें वास्तविक बुद्धिज्म और क्रांतिकारी बुद्धिज्म के दर्शन होंगे। तो अगले भाग में हम बाबा साहब आम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म क्या है, कैसा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी।